इन छोटे छोटे बच्चों को देखिए, इन्हें देखकर ऐसा लगता है ना कि बचपन हमारी जिंदगी का सबसे सुनहरा दौर होता है। चाहे जितनी मस्ती करो, एक दूसरे से रूठो या मनाओ, मम्मी पापा से जिद करके जो चाहे मनवा लो, मामा के बुआ के घर रहने जाओ, खूब मजे करो। लगभग सभी का बचपन ऐसा ही गुजरता है ना? शायद आपका भी गुजरा हो, पर सच्चाई कुछ और भी है। हमारे ही समाज में कई सारे बच्चे होते हैं जिन्हें ये सारी खुशियां नसीब नहीं होती। खुशियां तो दूर, इनकी बुनियादी जरूरतें भी पूरी नहीं होती। आपने सही सोचा, ये बच्चे अनाथ हैं। एक कहावत तो आपने सुनी ही होगी, जिनका कोई नहीं होता उनका ऊपर वाला होता है। ऐसे सैकड़ों अनाथ और अकेले लड़के लड़कियों की जिम्मेदारी खुशी से उठा रहे हैं श्री शिवाजी चौधरी। हाँ, ये है आसमंत स्नेहालय का परिसर। यहां इन सैकड़ों बच्चों सहित वृद्ध नागरिक भी रहते हैं। शिवाजी दादा और माधवी ताई का ये परिवार कोई आम परिवार नहीं, बल्कि खास है, जहां लगभग सैकड़ों लोगों का भोजन हर रोज बनता है। आइए सुनते हैं इस अनोखे परिवार की शुरुआत कैसे हुई। श्री शिवाजी चौधरी का जन्म 18 नवंबर 1987 में हुआ। बचपन से ही ये काफी होनहार छात्र थे। नवोदय निवासी स्कूल में पढ़ने वाले शिवाजी ने 12वीं कक्षा के बाद कला शाखा में प्रवेश लिया। इसी दौरान महान समाज सुधारकों, राष्ट्र संतों, दार्शनिक लोगों के विचारों से वे प्रभावित हुए और समाज हित में ही कार्य करने का उनका मन बन गया था। वे महापुरुषों के विचारों पर आधारित प्रबोधन कार्यक्रम करने लगे। गांव-गांव, शहर-शहर जाकर युवा विद्यार्थियों तक इन विचारों को पहुंचाने लगे। इसी दौरान बाल संस्कार शिविर, सामाजिक जनजागृति शिविर के आयोजन से अनेक संस्कारक्षम युवा मित्र टीम के रूप में आगे आए। ये सब चल ही रहा था कि शिवाजी के मन में एक विचार आया कि अनाथ, निराश्रित, दिव्यांग, वृद्ध, इनके लिए काम किया जाए। कुछ दिन बाद 2 अनाथ बच्चों की जानकारी मिली जिनके बहुत बुरे हाल हो रहे थे। स्कूली वस्तुएं, कपड़े, खिलौने, यहाँ तक कि खाने पीने की चीजें भी उन्हें ठीक से नहीं मिल रही थी। बस उन्हें देखते ही शिवाजी दादा ने उनका अभिभावक बनने का निश्चय किया। एक किराए का घर लेकर इन बच्चों को साथ लेकर शिवाजी दादा एक घर में रहने लगे। धीरे धीरे ऐसे बच्चों की संख्या बढ़ती गई। ही संस्था उभी करताना खूप आम्ही असं ठरवून केलं नव्हतं। इस संस्था को खड़ी करते हुए हमने बहुत कुछ सोच कर नहीं किया। मेरी उम्र उस वक्त 25-26 थी। मेरे साथी मित्र किसान, खेत मजदूर, गांव के हम सब लड़के थे। हमने एक साथ एक सपना देखा कि हमारे आसपास जो दुख है उसे कम कैसे करें। दयनीय अवस्था में रास्ते पर भटकने वाले बच्चे, वृद्ध नागरिक, दिव्यांग, मनोरुग्ण, इनको खुद का घर मिले जहां वे आनंद से रह सके। ऐसा घर देने का हमने हमेशा विचार किया है और आज भी यही हमारी कोशिश है। असं एक घर देता येईल का, याचा विचार आम्ही सततच केला आणि ते घर देण्याचा आमचा प्रयत्न आहे। 26 जून 2015 को आरंभ बहुउद्देशीय संस्था की श्री शिवाजी चौधरी ने स्थापना की। इसी के अंतर्गत आसमंत स्नेहालय इस नाम से अनाथ बच्चों के पालन पोषण के कार्य को व्यापक स्वरूप दिया गया। श्री शिवाजी चौधरी जहां भी कहीं समाज प्रबोधन के कार्यक्रम करने जाते, वहां आसमंत स्नेहालय की जानकारी अवश्य देते। धीरे धीरे ये जानकारी लोगों में पहुंचने लगी, जिससे मदद करने वाले हाथ भी आगे आने लगे। अनाथ बच्चों की जानकारी भी लोग देने लगे। आसमंत स्नेहालय की स्थापना से 1 वर्ष के भीतर ही ऐसे बच्चों की संख्या 20 पर पहुंच गई। पण एवढं नक्की हम चाहते हैं कि रास्ते पर कोई छोटा बच्चा भीख मांगते हुए ना दिखे, किसी वृद्ध को रास्ते के किनारे पड़े आखिरी सांस ना लेनी पड़े, कोई दयनीय अवस्था में पड़ा है और उसे पानी पिलाने के लिए भी कोई नहीं। इसलिए हम क्या कर सकते हैं, इसकी तलाश करना, और इसकी तलाश करना ही हमारी संस्था का अस्तित्व है। ये घर है उन सब के लिए जो समाज में वंचित है, पीड़ित है और जिन्हें सगे संबंधियों ने अकेला छोड़ रखा है। उनके लिए ये उनका हक का घर है। किसी के पिता नहीं तो किसी की माँ नहीं,
माँ बाप की दूसरी शादी हो जाने पर जो बच्चे अकेले पड़ गए, ऐसे बेसहारा और जिनके माँ बाप दोनों नहीं हैं, ऐसे अनाथ बेसहारा बच्चे जिनका कोई नहीं है, उनके लिए अब शिवाजी दादा ही सब कुछ है। उन्हें यहाँ रहने के लिए छत, कपड़े, खाने के लिए भोजन सब कुछ मिल रहा है और सबसे जरूरी बात, उन्हें यहाँ प्यार और अपनापन मिल रहा है। इस बड़े परिवार का वे हिस्सा बन चुके हैं। इसी के साथ समाज के अकेले बेसहारा वृद्ध भी यहाँ खुशी से रहते हैं। इस वृद्धाश्रम का नाम है प्रेम मंदिर वृद्धाश्रम। इन सब वृद्धों के लिए सारी सुविधाएं यहाँ है। इनका दिन भर का समय भजन, कीर्तन, छोटे मोटे काम और टहलने में गुजरता है। कुछ मानसिक रोगी भी यहाँ लाए गए हैं। ये है लक्ष्मी। असली नाम तो पता नहीं, लेकिन शिवाजी दादा इसे लक्ष्मी कहते हैं। किसी दिन ये कचरे के ढेर के पास लेटी हुई शिवाजी दादा को दिखी। उन्होंने तुरंत उसे गाड़ी में बिठाया और यहाँ ले आए। अब यहाँ वो पहले के मुकाबले अच्छी जिंदगी जी रही है। लक्ष्मी जैसे ही अनेकों की कहानी है इस परिसर में आने से, जिनका जीवन स्तर ऊंचा उठा है। छोटे बच्चे हो या स्कूली छात्र, उन्हें यहाँ अच्छी शिक्षा मिल रही है। पढ़ाई के लिए आदर्श वातावरण है। खास बात तो ये है कि अपनी अपनी कक्षाओं में ये सारे बच्चे अव्वल ही रहते हैं, क्योंकि शिवाजी दादा और उनके साथी मित्र इनसे वैसी मेहनत कराते हैं। इन होनहार बच्चों को देखकर कई संस्थाएं या समाज के गणमान्य व्यक्ति विभिन्न तरीकों से मदद करते रहते हैं, जैसे किताबें, स्कूली सामग्री, कपड़े, कंबल आदि। समाज के कई संवेदनशील तथा जिम्मेदार व्यक्ति भी अपनी खुशियां इस बड़े परिवार में आकर मनाते हैं। लोगों का मानना है कि यहाँ आकर इन बच्चों के साथ खुशियां मनाने से न सिर्फ उन्हें सुकून मिलता है, बल्कि उनकी खुशियां कई गुना बढ़ जाती हैं। जरा सोच के देखिए, अगर शिवाजी दादा के मन में इस कार्य को शुरू करने की इच्छा उत्पन्न नहीं हुई होती तो, और ये आश्रम नहीं होता, तो इन सभी बच्चों का भविष्य कैसा होता, इनकी वर्तमान स्थिति कैसे होती, सोच के भी डर लगता है ना। श्री शिवाजी चौधरी का ये आश्रय स्थल न सिर्फ इन सबको धूप और बारिश से बचाता है, बल्कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए तैयार भी कर रहा है, और यही इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। आइए हम सभी शिवाजी दादा के इस कार्य में अपना योगदान दें। शिवाजी दादा के इस चुनौती भरे काम में सबसे बड़ी मददगार साबित हुई उनकी पत्नी माधवी ताई। जरा सोचिए, अगर इतना बड़ा परिवार है तो गृहिणी के पीछे कितने काम होंगे, लेकिन माधवी ताई के चेहरे पर कभी कोई थकावट दिखे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। खाना बनाना हो या सबका ध्यान रखना हो, माधवी ताई सब कुछ करती है, बिना थके, बिना रुके। एक नवीन प्रश्न रोज उद्भवतो की हर रोज एक नया प्रश्न उपस्थित होता है। बच्चों के खाने पीने के बारे में, उनके तबीयत के बारे में सोचकर ही खाना बनाया जाता है, और वो स्वास्थ्यवर्धक हो ये भी ध्यान रखा जाता है। सब्जियां कभी बहुत महंगी हो जाती है, तो ऐसे वक्त में दलहन बनानी पड़ती है। खान पान में ऐसी कई परेशानियां रोज आती हैं, जिनका सामना करना पड़ता है। त्या फेस करावं लागतं। कहते हैं ना, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। एक दिवस तर घरातलं सगळं धान्य, एक दिन रात को खाना बनाते वक्त सारा अनाज खत्म हो गया। तब विचार आया कि कल क्या करेंगे। फिर दूसरे दिन सुबह सुबह हम सारे लोग बाजू के गांव में गए और घर घर जाकर लोगों से अनाज मांगा। बताया कि हम अनाथ आश्रम से आए हैं। उस वक्त मेरी उम्र 28 वर्ष की थी। कोई विश्वास करने को तैयार नहीं था कि 28 वर्ष का कोई युवा अपने साथियों के साथ ऐसा कुछ काम करता हो। कोई खास मदद भी नहीं मिल रही थी। दिन भर हम लोग घर घर दरवाजे पर घूमे और जितना अनाज जमा हुआ वो घर लाकर बच्चों को खिलाया आणि मुलांना खाऊ घातलं। आसमंत स्नेहालय की शुरुआत भले ही छोटे से किराए के घर में हुई थी, लेकिन आज इस भव्य वास्तु में आसमंत स्नेहालय का परिवार बड़े ही खुशियों के साथ रहता है। इसके लिए एक छोटी दान पेटी में रास्ते के लोगों से 1 रुपया, 5 रुपए, 10 रुपए जमा किए गए।
कुछ दानदाताओं ने छोटी मोटी रकम भी दी। मिले हुए दान के रुपयों में से ही ये जगह मिली। आज जो वास्तु यहाँ खड़ी है, इसके लिए हजारों हाथों का सहयोग मिला है। सीमेंट, रेती, लोहा, एक एक ईंट लोगों के दान और मदद से ही मिली है। ये समाज के उन संवेदनशील लोगों का ही प्यार है जो इन बच्चों को, महिलाओं को, वृद्धों को यहाँ आसरा मिल रहा है। दादा और उनके सहयोगियों ने अपने श्रम से, अपनी मेहनत से ये इमारत खड़ी की है। शायद इसीलिए ये वास्तु इतनी महान है और इतनी पवित्र है। आज शिवाजी दादा अनाथ बच्चों के लिए आसमंत स्नेहालय, सेवाश्रम, आत्महत्याग्रस्त परिवार की लड़कियों के लिए कृषक कन्या आश्रम और प्रेम मंदिर वृद्धाश्रम, इनकी जिम्मेदारी बड़ी खुशी से निभा रहे हैं। प्रेम मंदिर वृद्धाश्रम की दूसरी शाखा हिंगन घाट में शिवाजी दादा के ही मार्गदर्शन में उनके साथी श्री निखिल बुटे तथा प्रतिभा बुटे इनके नेतृत्व में चलाई जा रही है। त्यांनी चांगले शिकावं व आपल्या पायावर उभं राहावं हा आमचा पहिला मानस वे असतो। अच्छी पढ़ाई करे, अपने पैरों पर खड़े हो जाए, यही हमारी प्राथमिकता है। इसलिए हम कुछ भी करने को तैयार है। फिलहाल हमारे 2 बच्चे गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहे हैं। 4 लड़कियां बीएससी नर्सिंग कर रही है। कुछ बच्चे कार्डियक टेक्नीशियन का कोर्स कर रहे हैं। बहुत से बच्चे मेडिकल कॉलेज में अलग अलग कोर्सेस में पढ़ रहे हैं। कुछ बच्चे स्पर्धा परीक्षाओं की तैयारी भी कर रहे हैं। हाल ही में हमारी एक लड़की एयरफोर्स में सिलेक्ट हुई है। बच्चों को अभी ऐसी सफलता, कामयाबी मिलने लगी है, पर इन 8-10 वर्ष के कार्य में अब बच्चे तैयार होने लगे हैं। जीवन में आगे बढ़ते हुए हम उन्हें देख रहे हैं। यही हमारे लिए आनंद और समाधान है। बाकी इमारत या भवन बनाना ये हमारा कभी लक्ष्य था ही नहीं, बल्कि हमारे बच्चे जीवन में आगे बढ़े, यही हमारी सफलता है। त्यांना चांगलं जीवन मिळणं हे नक्की आपल्यासाठी एक अचीवमेंट असतं आणि ते आहे। आरंभ बहुउद्देशीय संस्था द्वारा माझी ताई उपक्रम चलाया जा रहा है। इस उपक्रम में समाज की अत्याचार पीड़ित, वंचित, दुर्बल महिलाओं को आसरा दिया जाता है। किसी कारणवश कोई महिला पढ़ाई पूरी ना कर पाई हो तो यहाँ आकर पढ़ाई पूरी करती है। किसी महिला को यदि किसी प्रकार का आसरा ना हो, लेकिन वो खुद अपने पैरों पर खड़ी रहना चाहती हो, ऐसी महिलाओं को भी यहाँ क्षमता अनुसार नौकरी ढूंढने में मदद दी जाती है। उनको रहने के लिए यहाँ बड़ा परिवार तो है ही, लेकिन उनके छोटे बच्चों को भी यहाँ रहने का तथा शिक्षा का बंदोबस्त किया जाता है। लगभग सैकड़ों महिलाओं ने अपनी जिंदगी के बुरे वक्त का सामना इस संस्था की सुरक्षा और छत्र छाया में किया है। दादा की ऐसी अनगिनत बहनें रक्षाबंधन को आश्रम में आती है, दादा को अपने सगे भाई से भी बढ़कर मानती है और राखी बांधती है। वे अपनी जिंदगी में आज मजबूती से खड़ी है। आज इन लोगों का भले ही दुनिया में कोई ना हो या परिवार वाले होकर भी इनकी ओर अनदेखा करते हो, उन सब के लिए अंधेरा दूर करके राह दिखाने का काम शिवाजी दादा कर रहे हैं। उन्हें इस दुनिया में अपने पैरों पर चलना सिखा रहे हैं। आइए हम भी उन्हें साथ दें।